हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो था आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारा जो था शुरू से ही ये फोकस रहा है क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करें उसमें कौन से कंसेप्ट यूज हो रहे हैं उस कंसेप्ट पे फोकस रहे, उस कंसेप्ट को अच्छे से समझाए ताकि बच्चों को उससे रिलेटेड कोई भी डाउट ना रह सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा लॉन्गेस्ट पे ध्यान नहीं देंगे, आपके कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी अलोन कैन डू इट इन 15 days। इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर डू द सेम वर्क। देखो दोस्त, कह रहा है कि ए नाम का कोई बंदा है। जब उस ए नाम के बंदा को एक कोई काम है, काम कुछ भी हो सकता है, घर बनाना हो सकता है, दीवार जोड़ना हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। ठीक है, तो जब उस काम को जो है हम ए बंदे को देते हैं तो उसको कंप्लीट करने में जो था ए को जो था 10 दिन लग जाते हैं। वहीं जो है हम बी को देते हैं तो उसे 15 दिन लग जाते हैं। हम बोलते ठीक है भाई, इनको अकेले देते हैं तो 10 दिन लगा दे रहे हैं और बी को देते हैं तो 15 दिन लगाते हैं। हम चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर काम करें, तो दोनों मिलकर अगर दोनों ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो वह दोनों मिलकर कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट, देखिए ए जो है उस काम को जो होता है कितने दिन कंप्लीट कर रहा है 10 days में, और बी जो है उस काम को कितने दिन कंप्लीट कर रहा है 15 days में। भाई इसका देख रहे हैं कि अगर ये ए भाई जो है और बी भाई जो 10 दिन में 15 दिन काम करें तो इनका इफिशिएंसी क्या है, मतलब ये एक दिन में जो होता है उस काम के कितने पार्ट को कंप्लीट कर देते हैं, ताकि वो उस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, 15 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो हम क्या निकालेंगे कि ए और बी जो है दोनों जो है एक दिन में उस काम के कितने पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्क डन बाय ए इन 1 day। ठीक है, 1 day एक दिन में कितना काम कर लेते हैं। तो देखिए यहां पे जो होता है हमारा टाइम दिया डेज, ये 10 days में 15 days। जब भी क्या होता है इसकी निकालना होता है कि कितने पोर्शन को वर्क को कर लेते हैं, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, मतलब 1/10 हो जाएगा। वर्क डन बाय बी इन 1 days, तो कितना हो गया 1/15 हो गया। ठीक है, तो यहां समझिएगा। अब निकालते हैं कि अगर ये दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में उस काम के कितने पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए वर्क डन बाय, अब ए एंड बी दोनों मिल जाते हैं इन 1 day, तो क्या करेंगे दोनों के द्वारा जो एक दिन में काम होता है उसको ऐड कर लेंगे। 1/10 प्लस 1/15, तो यहां पे हो गया 30 हो गया, देन 3 हो गया प्लस 2 हो गया, मतलब 5/30, देन 5 से कितना 6, मतलब जो है अगर ए और बी दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो उनों के द्वारा एक दिन में इतने काम कंप्लीट किए। तो कितने दिन में टाइम निकालना, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो भाई, मतलब इसका उल्टा 6 days। मतलब अगर ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं तो गारंटी के साथ वो 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। ही एंड हिज सन वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश इट इन 3 days। इन हाउ मेनी डेज कैन द सन डू इट अलोन। कहने का मतलब है कोई आदमी है, बड़े बुजुर्ग आदमी है जो क्या करते हैं किसी काम को 5 दिन में कर लेते हैं, लेकिन अब क्या होता है वो बड़े बुजुर्ग और उनके प्यारे लाडले जो है मतलब बेटा जो है दोनों मिलके अगर उसी काम को करते हैं तो वह जो है मात्र 6 दिन में ही 3 दिन में ही कंप्लीट कर देते हैं। तो बताइए अगर उसी काम को उनके बेटे को सौंप दिया जाए तो उनके बेटे जो है उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर
लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ देखिए कि थोड़ा सा उड़ने लगता है। मान लीजिए सपोज जो है यहाँ पे सेकंड में ए जो है मैन जो है एक कोई काम है उसको उन्होंने जो है कितने दिन में कर लेते हैं, सेकंड में क्या लिखा हुआ है 5 डेज, 5 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। जब मैन आदमी को और उनके बेटे को उस काम को सौंपा जाता है तो वह कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, मात्र 3 डेज में ही कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम लोग को निकालना है कि अगर केवल उनको बेटे को काम सौंपा जाए तो उनके बेटे कितने दिन में कंप्लीट कर ले। मान लेते कुछ पल के लिए मान लेता हूं कि उनके बेटा जो है वो X डेज में उस काम को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब निकालना हमें कि ये बेटा कितने दिन में कंप्लीट, वही निकालना। देखिए अगर अब यहां निकाल रहे हैं कि वर्क डॉन बाय मैन इन 1 डे। ठीक है, कि अगर जो है वो आदमी जो है अगर वो 5 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देते हैं तो उनके द्वारा उस काम के कितने पार्ट जो है 1 दिन में वो कंप्लीट करते हैं। मतलब वो 5 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं तो 1 दिन में कितने काम करते हैं, कितने उस काम के कितने पार्ट को वो कंप्लीट कर लेते हैं ताकि वो 5 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, 1/5 हो गया। देन अब देखिए अब निकालना वर्क डन बाय मैन प्लस सन, दोनों मिलके काम करते हैं तो ये जो है 1 दिन में जो होता है कितना कर लेंगे, मतलब 1/3, 1 दिन में इतने पोर्शन को काम को कंप्लीट कर देते हैं। अब देखिए वर्क डन बाय और केवल सन को सौंप दिया जाए तो वह कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो 1 कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, X डेज में कंप्लीट कर, लेकिन उस काम के कितने पार्ट जो है 1 दिन में कंप्लीट करते तो 1/X। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, अब इनके पापा और बेटा दोनों मिलकर 1 दिन में इतने काम कर रहे हैं और पापा के द्वारा जो काम हो रहा है मतलब उस आदमी के द्वारा काम हो रहा है वह 1 दिन इतना काम हो रहा है, बेटे से जो होता है 1 दिन में इतने काम हो रहा है। अगर इसको और इसको ऐड कर दें तो इसके इक्वल आ जाएगा ना, डेफिनेटली। मतलब 1/5 प्लस 1/X इक्वल टू 1/3, तो 1/X इक्वल टू 1/3 माइनस 1/5, तो यहाँ पे 15 हो गया, तो 5 माइनस 3 2/15। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, तो 1/X इक्वल टू 2/15। तो इसको थोड़ा सा हम किस फॉर्म में करते हैं, X निकालते हैं तो X इक्वल टू क्या होगा 15/2 हो गया इतना डेज। तो इसको इधर कर लेता हूं, तो यहाँ पे जो था 2 7 दूनी 14 1 15, मतलब जो है अगर उसी काम को जो है उनके बेटों को सौंप देता हूं तो वह 7.5 दिन में जो है कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन कहाँ है, सी। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखते हैं। करा A कैन डू अ जॉब इन 16 डेज, B कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज, विद द हेल्प ऑफ C they can finish the job in 6 days only, then C alone can finish it in। देखिए मान लेते हैं कोई काम है और अगर उस काम को जो है A भाई को मैं देता हूं तो वह उस काम को कंप्लीट करने में 16 दिन लगा देते हैं। वही उसी काम जो सेम काम है अगर हम A को छोड़ के B को देता हूं तो वो 12 दिन में लगा देते हैं। लेकिन एक और बंदा आ गया, C बंदा आ गया, अब ये A और B तीनों कह रहा भाई मुझे काम दे दो, मतलब ठीक है आजा। तो जब हम A को और B को तीनों को जब काम पे लगा दे रहा हूं तो तीनों मिलके जो होता है उस काम को उसी काम को जो है मात्र 6 दिन में ही कंप्लीट कर देते हैं, मात्र 6 दिन में ही उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो बताना है कि अगर हम उस काम को मात्र C को ही सौंप दे कि भाई तू इस काम को कितने दिन में कर देगा, तो हमको निकालना है यही कि C जो है उस काम को कितने दिन में कर देगा। मतलब अकेले दे दिया जाए, उसको संयुक्त न दिया जाए, ग्रुप में न दिया जाए, केवल C को दे दे तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। तो यहां देखिए थोड़ा पेपर लेता हूं,
यहाँ पे क्वेश्चन 3 है ना, 3 जो है, ए जो है वह कितने दिन कंप्लीट कर लेता है, 6 डेज में। लॉन्गेस्ट आप खुद लिखेंगे, ए जो होता है 6 डेज में कंप्लीट कर लेता है, एंड बी जो है, बी को उसी काम को सौंपता हूं तो वह 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। कुछ पल के लिए मान लेते हैं भाई कि सी जो है उस काम को x डेज में कंप्लीट कर लेता है, सी जो है x डेज में उस काम को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो अब निकालना है कि अगर ए जो है, ए बी सी जो है 16, 12 और x डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, तो वाकई में एक दिन में उस काम के कितने पार्ट कंप्लीट करते हैं, ताकि उस काम को जो था 16 दिन में या 12 दिन में या x डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमें निकालना है कि तीनों के द्वारा एक दिन में उस काम कितने पार्ट हो रहे हैं। लेकिन अब एक और निकाल लें, अगर ए और बी और सी जब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो ये मात्र जो है कितने दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं, 6 दिन में, 6 डेज में ही कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो हम निकाल रहे हैं वर्क डन बाय ए इन 1 डेज, वर्क डन बाय ए इन 1 डे, ठीक है। कि अगर जो है ए जो है, अगर ए के द्वारा काम, ए जो है अगर 16 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेता है तो एक दिन में उस काम कितने पार्ट करेगा, इसका रेसिप्रोकल। तो 1 बाय आपका क्या हो गया 16। तो वर्क डन बाय बी इन 1 डे कितना हो जाएगा 1/12। वर्क डन बाय सी इन 1 डे 1/x जो होता है वर्क डन बाय ए बी सी इन 1 डे कितना 1/6। देखिए, जब तीनों आदमी मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में इतने उस काम के इतने पार्ट किए जाते हैं, और तीनों सिंगल काम करते हैं तो इतना काम किए जाते हैं। तो अगर तीनों के द्वारा जो एक दिन में काम है तीन को ऐड कर देंगे तो क्या इसके इक्वल आ जाएगा, डेफिनेटली जो होता है। तो 1/16 प्लस 1/12 प्लस 1/x इक्वल टू 1/6। तो 1/x इक्वल टू 1/6 माइनस 1/16 माइनस 1/12। तो 1/x इक्वल टू जो होता है, अब देखिए 6, 16 और 12 का हमें चाहिए क्या, एलसीएम चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल भी निकाल सकते हो, एलसीएम फिर काट छाट कम कर लेंगे, एलसीएम ही क्यों कुछ भी निकाल सकते हो, हम काट छाट कम कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 16 बार आपका 48 बार चुका 48 हो गया, और आपका 8 छक 48 का मतलब 48 कर दीजिए। अब एलसीएम होगा या नहीं होगा उस पर फोकस नहीं करना, हमको जो था इसका मल्टीपल निकालेंगे, बाद में काट छाट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एलसीएम ही है, ठीक है। 8 छक 48 और 16 48 और बार चुका 48, ठीक है। तो 1/x इक्वल टू होता है कितना हुआ 1/48, x इक्वल टू 48। मतलब जो है अगर उसी काम को जो होता है 4 3 7, ठीक है, 4 3 7 जो है, देखो अगर उसी काम को जो है ए सी को सौंप दिया जाए तो वह जो था उस काम को जो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 48 डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो था 3 के कौन सा हो जाएगा डी, 3 के आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। टू कंप्लीट अ वर्क it takes 50% मोर टाइम देन बी। देखिए एक कोई काम है, उस काम को कंप्लीट करने के लिए जब हम क्या करते हैं बी को देते हैं तो उस काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वैसे ही जब हम ए को देते हैं उस काम कंप्लीट करने के लिए तो वह क्या करे बी से 50% ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, उसी काम को कंप्लीट करने के लिए बी से 50% ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। और वहीं जब हम दोनों को देते हैं काम करने के लिए तो दोनों मिलके जो है 18 दिन में जो था उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो वही हमसे पूछ रहा, बताइए अगर हम बी को देते हैं तो बी कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। तो चलिए यहां देखिए, हम मान लेते हैं कुछ पल के लिए जो है बी
उस काम को जो होता है कितने दिन में कर लेता है, एक्स डेज में कर लेता है, एक्स डेज में कर लेता है। बी अगर उस काम को एक्स डेज में कर लेता है तो ए जो है उस काम को कितने दिन में कर लेगा, ए जो है उस काम कितने दिन में कर लेगा। तो यहां देखिएगा, अगर बी एक्स डेज में उस काम को कंप्लीट कर लेता है तो ए जो है उस काम को जो होता है एक्स के 50%, एक्स के 50% प्लस एक्स, मतलब हो गया आपका एक्स प्लस 50x बाई 100, तो 2 आ गया, मतलब जो था 3x बाई 2 सॉल्व कर लेंगे, आप यहां से सब जानते हैं, ठीक है। 3x बाई 2 अगर जो है बी उस काम को x डेज में कंप्लीट कर लेता है तो उसी काम को जब हम ए को देते हैं तो वह ए जो है उस काम को कंप्लीट करने में 3x बाई 2 डेज लगाते हैं, ठीक है। और ए और बी दोनों को देते हैं काम को कंप्लीट करने के लिए, तो ये दोनों मिलके मात्र कितने दिन में, 18 दिन में ही उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। अब निकाल देते हैं कि अगर हम बी को काम देता हूं, ए को काम देता हूं और ए और बी को दोनों को काम देता हूं तो वे दोनों जो काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो उन लोग के द्वारा एक दिन में उस काम के कितने पार्ट कंप्लीट किया जाता ताकि वे एक्स डेज में या 3x बाई 2 में या 18 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए अब यहां लिख रहा हूं, वर्क डन बाई बी इन 1 डे, इन 1 डे, ठीक है। तो आपका हो गया, इसका रेसिप्रोकल तो आपका कितना हो गया 1/x, वर्क डन बाई ए इन 1 डे कितना हो गया, तो इसका रेसिप्रोकल 2/3x हो गया, वर्क डन बाई ए एंड बी जो है तो इन 1 डे कितना, तो ये 1/18। देखिए जब ए और बी दोनों देते हैं तो उस काम के इतना पार्ट जो था एक दिन में कर लेते हैं, लेकिन जब बी को अलग देते हैं और ए को देते हैं तो वह इतना पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो अगर ये दोनों को ऐड कर दें क्या इसकी इक्वल आएगा, आएगा ना, डेफिनेटली आ जाएगा। तो 1/x प्लस 2/3x इक्वल टू 1/18 हो गया, तो यहाँ 3x हो गया, तो यहाँ पे हो गया 3 प्लस यहाँ हो गया 2 जो है प्लस 1/18, 3 6 18 हो गया, और ये 5 गुना 6 इक्वल टू x 30, ये आ गया क्या x को हमने क्या माना था, डेज माना था b के, तो हमसे वही पूछ रहा है। तो b जो है उस काम को कितने दिन में कर लेगा, मात्र 30 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। 30 डेज, वेयर इज 30 इन द ऑप्शन, 30 आपका 4 का ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, A works twice as fast as B. If both of them can together finish a piece of work in 12 days, then B alone can do it in. देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे दोस्त कोई काम है और उस काम को जो है हम B को देते हैं, वह कुछ दिन में कंप्लीट कर देता है, लेकिन वही काम को जब हम A को सौंपता हूं, भाई तू कर दे, A को कहता हूं, तो ए के स्पीड इतना है, बी से दुगुना है, बी से दुगुना काम करने की स्पीड बी से दुगुना है, मतलब उसके बी जितना दिन में काम करे उसके आधा ही दिन में काम को सपड़ा दे रहा है, कंप्लीट कर दे रहा है। तो हम बोले सुनो भाई आप दोनों मिलकर काम कर दो, मुझे जल्दी चाहिए काम। तो जब दोनों मिलकर उस काम को करते हैं भाई, मात्र जो है 12 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि भाई बताइए, बी जो भले ही स्लो काम कर रहा है, लेकिन बताइए कि बी को अगर केवल काम दे दूं तो बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। तो यहां देखिए हम क्या करते हैं, कुछ पल के लिए मान लेते हैं भाई बी कुछ दिन में कंप्लीट कर दे, लेकिन हम मानते हैं बी जितना दिन उसे लग रहा है उस काम को कंप्लीट करने में, उसके एक दिन में जो है उस काम के कितने पार्ट होता है कंप्लीट करता है ए, ठीक है, हम ये मान लेते हैं। देखिए वर्क डन बाय बी इन 1 डे, हम मान लेते हैं बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, एक्स काम करता है, इतना काम करता है। तो वर्क डन बाय ए इन 1 डे, तो ए कितना काम करेगा भाई, ए जो है बी के दुगुना काम कर रहा है, मतलब वो कितना करेगा 2x काम करेगा, ठीक है। तो यहां देखिए अब यहां पे लिखा हुआ आपको कि यहां पे लिख रहा हूं कि अगर ए और बी को जब दोनों को सौंप दे रहा हूं काम करने के लिए, तो मात्र जो है कितना दिन में कंप्लीट कर ले रहा है, 12 दिन में।
तो ये 12 दिन में 12 डेज में उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो बताइए अगर वह ए और बी को दोनों को सौंपते हैं तो 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक दिन में उस काम के कितने पार्ट को ये कंप्लीट करेंगे दोनों मिलके? तो देखिए वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे, तो 1/12। देखिए बी जो है एक दिन में इतना काम करता है, ए जो एक दिन में इतना काम करता है, और जब दोनों कर देते हैं तो एक दिन में ये इतना काम करता है। तो इस दोनों को ऐड करोगे इसकी इक्वल आ जाएगा डेफिनेटली x + 2x = 1/12 होता है, 3x = 1/12, तो x = 1/36। तो इसको ऐसे रेसिप्रोकेट कर दोगे तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया? 36 आ गया। 36 आ गया। ये क्या दे रहा है कि जब हम उस काम को जो है बी को सौंपेंगे तो कितने दिन में उस काम कंप्लीट कर देगा? 36 डेज में। तो वेयर इज इन द ऑप्शन, किधर गया? 36। 5 का सी हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ए अलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days which B alone can do in 15 days. If they work together and finish it, then out of total wages of 3000 A will get. देखो भाई कोई काम है, ठीक है, अब समझिए क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे समझा रहा हूं। कोई काम है, जब उस काम को जो है हम ए वाले बंदे को, मतलब जिसका नाम ए है, उसको जो है जब उस काम को सौंपता हूं तो उस काम को कंप्लीट करने में उसे 10 दिन लग जाते हैं। वहीं जब बी को सौंपता हूं तो उसे 15 दिन लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है, अब ए और बी जो है दोनों कहते हैं नहीं भाई हम दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो जब दोनों जो है एक साथ मिलकर काम करते हैं, काम करने के बाद जो है उस काम को कंप्लीट करने के बाद होता है जो ऑनर है, जो मालिक है, उन लोगों को 3000 सौंप देता है। भाई ले लो 3000 अपना बांट लो। तो अब बात आती है, ए कहता भाई सुनो ना मेरा पैसा दे दो, ए कहता है बी से भाई सुनो मेरा जो हिस्सा आ रहा है दे दो। बोला ठीक है। तो बताना है आप लोगों को कि ए को कितना रुपया दिया जाएगा, कितना रुपया ए को मिलेगा। चलिए यहां देखिए, मान लेते हैं अगर ए जो बंदा है, अगर किसी काम, कोई भी काम हो, उसको अगर उस काम को कंप्लीट करने में उसे 10 दिन लग जाता है, ठीक है, उसी काम को जब बी को दिया जाता है तो उसे 15 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो यहां समझिएगा, अगर मान लेते हैं अगर ए को उस काम को कंप्लीट करने में 10 दिन लग जाता है और बी को 15 दिन लग जाता है, तो इन लोगों को, अगर इन लोग एक दिन में कितना काम कर रहा है ताकि ये 10 दिन में या 15 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है। ठीक है, तो यहां देखिएगा, अभी हम लिखे हैं कि वर्क डन बाय ए इन 1 डे। तो आप जानते हो कि यहां पे जो होता है नंबर ऑफ डेज होता है किसके रेसिप्रोकल होता है? वर्क के। तो यहां पे एक दिन में ये इतना काम कर रहा है ए। अब वर्क डन बाय बी इन 1 डे, ठीक है, तो ये कितना होगा? 1/15। अब देखते हैं दोनों मिलके जो था कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, कितने दिन में नहीं, कितने काम कंप्लीट कर एक दिन में। अगर दोनों ए और बी दोनों मिले काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, तो क्या करोगे? 1/10 + 1/15 को ऐड कर दोगे तो कितना होगा? 30। तो यहाँ 3 + 2 आप सभी जानते हो 5/30। देन ये कितना हो गया? 1/6। मतलब ये दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 1/6 काम कंप्लीट करते हैं। एक दिन इतना काम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, तो ये कितना दिन में, जैसे जिसका रेसिप्रोकल है 6 डेज में ये काम को कंप्लीट कर देते हैं। 6 डेज में ये काम को कंप्लीट कर देते हैं। अब बात आती है ए जो है ए को कितना मिलेगा ये निकालना है। तो देखिए ए जो बंदा है वो क्या कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/10। 1/10 है ना? है हाँ, 1/10। तो अगर एक दिन में ए बंदा इतना काम कर रहा है तो 6 दिन में कितना करेगा? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तो मतलब 6/10, 3 से आपका 2 से 3 हो गया और ये 5 हो गया, मतलब 3/5 वर्क कर रहा है। तो यहां देखिए, अगर मान लेते हैं ये जब वर्क कंप्लीट हो जाता है ना, वर्क खत्म हो जाता है, उसको दिखाते हैं हम 1 से दिखाते हैं। ठीक है, तो 1 से दिखाया तो उसके लिए कितना रुपया दे रहा है मालिक? 3000 रुपया दे रहा है। 3000 रुपया।
तो जब वर्क को दोनों मिलकर कंप्लीट कर दे रहा है तो 3000 है। लेकिन ए जो है उसमें से मात्र इतना काम जो है मात्र ए किया है, तो ए कंप्लीट करने के लिए इतना मिल रहा है। तो आपको 3/5 वर्क, यहां पे वर्क लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे वर्क लिख दे रहा हूं, तो कितना हो जाएगा आपका जो था 3000 इंटू 3/5। तो 5 से 36 बार में जो है देन 6 1800 रुपया जो है ए को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे 1800 का है सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। द रेट्स ऑफ वर्किंग ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क आर इन द रेशियो, ठीक है। यहां देखिए, कहने का मतलब जो है यहां पे जो है ए और बी जो बंदे हैं उन लोग के जो काम का जो है वर्क का जो है रेशियो दिया है 3:4 दिया है। तो कह रहा है बताइए, तो इन लोगों के द्वारा उस काम को कंप्लीट करने का जो डेज लगेंगे उसका रेशियो बताइए। मतलब दिन का कितने देर में कंप्लीट, नंबर ऑफ डेज का रेशियो बताइए। देखिए, हम सभी जानते हैं कि वर्क जो होता है वो नंबर ऑफ डेज के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। नंबर ऑफ डेज के रेसिप्रोकल होता है। तो अगर जो होता है आप निकालोगे कि ए और बी के द्वारा कितने टाइम लगेंगे, तो अगर देखिए ये 3:4 वर्क कर रहे हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 4:3, मतलब आपका सी हो जाएगा। समझ गए। अब चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। B and C can do it in 20 days, while C and A can do it in 15 days. A, B, C all working together can do it in। देखिए, कोई काम है, जब उस काम को A और B को हम सौंप रहा हूं तो वो दोनों मिलके भाई ईमानदारी से कर रहे हैं तो 12 दिन में कंप्लीट करें। लेकिन B और C को जैसे ही मिला, B को शामिल कर दिया, B के साथ कर दिए, तो 12 की जगह 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। अब क्या करें, सी और ए को ला रहे हैं तो अब काम जो है 15 दिन में ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो कह रहा है कि बताइए, अगर हम तीनों को जो होता है तीनों को एक साथ काम पर लाएं, काम करने के लिए अलाउ करें, तो बताइए तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो यहां देखिए, उसके बाद देखिए, जब ए, इस पेपर को हटा देता हूं ताकि अच्छा समझ में आपको। देखिए, जब ए और बी ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो ये मात्र जो है 12 दिन में ही, 12 डेज में ही वर्क को कंप्लीट कर दे रहे हैं। जब बी और सी को सौंप रहा हूं तो उसे 20 डेज लग जा रहे हैं, 20 डेज। और वही जो है सी और ए को सौंप रहा हूं तो उसे जो है 15 डेज लग जा रहे हैं काम कंप्लीट करने के लिए। तो आप बताइए कि अगर ए और बी मिलके 12 दिन में कंप्लीट करें तो एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, तो वो निकालना है। तो वर्क डन बाय ए प्लस बी कितना, तो 1/12 वर्क। तो वर्क डन बाय बी प्लस सी कितना, 1/20। वर्क डन बाय सी प्लस ए जो है तो 1/15, ठीक है, 1/15। देखिए, अब सोच रहा है कि वर्क डन तीनों को द्वारा काम कर रहा है तो कितना कर रहा है। देखिए, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, तीनों मिलकर काम कर रहा है कितना, तो इसको तीनों को ऐड कर देंगे तो 1/12, तो 1/20 प्लस 1/15, ये तीनों मिलके एक दिन का काम निकलेगा। देखिए, तो 12, 20, 15 का एलसीएम मान लेते 60 है, ठीक है। तो 12, 25, 60, 20 तिहाई 60 और 15 चुका 60। तो यहाँ देखिए, सब में ए डबल है, बी डबल है, सी डबल है, तो 2 कॉमन कर ले रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो ये आपका 5, 3, 8, 4, 12 बाई 60 इंटू 2 आ गया, ठीक है। ये इतना आ गया। मतलब अगर तीनों मिल काम करेंगे तो एक दिन में इतना काम करते हैं। तो 2 से 6 से 60, 10, मतलब होता है
कि अगर ए बी सी तीनों मिल काम करेंगे तो एक दिन में इतना काम करते हैं, तो कितने दिन कंप्लीट करें, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब 10 डेज में तीनों मिल काम करेंगे तो 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो वेयर इज 10 इन द ऑप्शन, आपका 13 बी का कौन सा 8 नंबर है, 8 का किधर है 13, आपका 10 डेज, तो आपका जो होता है 8 का सी हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 3 men और 5 women कैन डू अ वर्क इन 12 days। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल 6 men एंड 5 women टेक टू डू इट। देखिए क्या होता है, कोई काम है और यहाँ पे 3 बंदे को कहते हैं भाई साहब जाओ ना तुम काम कंप्लीट कर दो, तो उन लोगों को 12 दिन में उस काम कंप्लीट करें, लेकिन उसी काम को कंप्लीट करने के लिए हमें 5 औरत को भेजना पड़ रहा है कि बहन जी जाओ उस काम को कंप्लीट कर दीजिए थोड़ा। तो जहां पे हम 3 जेंट्स को भेज रहे थे वहां पे हमें 5 औरत को भेजना पड़ रहा है उस काम को कंप्लीट करने के लिए 12 दिन में। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर 6 मैन आ जाए, 6 आदमी आ जाए, मैन आ जाए मतलब मर्द आ जाए और 5 औरत आ जाए, ये 11 मिलके जो है एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए समझिएगा, तो मान लेते हैं यहाँ देखिए अगर 3 मेन 3 मर्द जो होता है काम करता है तो इसको कितना दिन का कंप्लीट करता है 12 दिन में। ठीक है, 12 डेज में। अगर मान लेते हैं 3 की जगह कहते नहीं एक ही आदमी जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो 12 दिन में कंप्लीट हो रहा था अब 12 से ज्यादा दिन में कंप्लीट होगा। हाँ भाई बात सही बोले, अगर एक आदमी जाएगा तो उसको ज्यादा लगेगा, एक आदमी तो 12 गुना 3 मतलब एक को भेजेंगे तो कितना, तो लग जाएगा 36 दिन लग जाएगा। ठीक है, देखिए एक आदमी 36 दिन में 36 दिन काम कंप्लीट करता है, तो एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट करता है, तो यहां लिखते हैं तो वर्क डन बाय मैन इन 1 डे कितना, तो 1/36। देखिए एक दिन में इतना काम करता है, एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है। ठीक है, तो आदमी कितने हैं टोटल, 6 आदमी है, 6 आदमी मैन, देखिए तो 6 मैन है, तो एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है, तो 6 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, तो देखिए वर्क डन बाय 6 मैन इन 1 डे कितना होगा, तो सिंपली मल्टीप्लाई 36 इंटू 6, तो आपका आ गया तो 1/6। मतलब अगर 6 बंदे मिलके उस काम करते हैं तो एक दिन में जो है वो उस काम के इतना काम कंप्लीट कर देते हैं। अब आते हैं लेडीज पे, तो देखिए लेडीज पे जो है वह है 5 ओमेन जो है 5 ओमेन मिलके जो होता है कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 12 डेज में। हम कहते हैं ना भाई एक ही औरत जाओ कि तुम ही कंप्लीट करना है। जब एक औरत जाती है तो उस काम कितने दिन कंप्लीट करती है, उस काम को जो होता है वह कंप्लीट करती है, ज्यादा हो जाएगा मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपका डेज बढ़ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 12 इंटू 5। ठीक है, मतलब 12×5 = 60, इसे 60 डेज लग जाएंगे। ठीक है, तो एक औरत 6 डेज में करती है, कंप्लीट करती है, तो एक दिन में कितने पार्ट कंप्लीट कर लेती है, यहाँ देखिए तो वर्क डन बाय ओमेन इन 1 डे कितना, तो इसका रेसिप्रोकल 1/60। अब वर्क डन बाय कितने ओमेन है 5 ओमेन है, 5 ओमेन इन 1 डे, तो 1/60 इंटू 5 12×5 = 60 मतलब 1/2 इतना काम करती है। ठीक है, तो अब देखो दोनों के द्वारा जो काम होता है उसको ऐड कर देते हैं। वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे, तो आपका हो जाएगा 1/6 प्लस 1/12 12 हो गया, देन 2 + 1 3/12 3 चौका 12 1/4, तब इसका रेसिप्रोकल 4 डेज में। मतलब अगर जो है
वह जो औरत है और जेंट्स जो है दोनों मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन में ही उस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो 4 कहाँ इस ऑप्शन में, तो 4 आपका यहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप पेपर लेता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर कर रहा है कि A can do a piece of work in 15 days. B is 15% more efficient than A. तो B can finish it in। देखिए A को कोई काम है और जब उस काम को जो है A को सौंप रहा हूं तो 15 दिन में ही उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन जो B जो है ना वो A से ज्यादा इफिशियंट है, मतलब वो तेज काम कर रहा है, समझ रहे हो, तेज काम कर 50% ज्यादा काम कर रहा है। किससे, आपका A से ज्यादा काम कर रहा है B। तो कह रहे बताइए अगर हम उसी काम को जो है B को सौंप दें तो वह कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। चलिए तो देखिए मान लेते A जो है वह 15 डेज लगा रहा है उस काम को कंप्लीट करने में, 15 डेज लगा रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो देखिए वर्क डन बाय A इन 1 डे, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/15, समझ गया। ए जो है एक दिन में इतना काम कर रहा है, ठीक है। अब वर्क डन बाय बी इन 1 डे, भाई जानते हो बी जो 50% ज्यादा काम कर रहा है, मतलब कहने का मतलब एक दिन में ये इतना काम कर रहा है तो इसका 50%, तो इसका 50% कितना हुआ 50 से बाई 100 हो गया, प्लस ये इससे ज्यादा मतलब 50% ज्यादा, मतलब इतना तो काम कर ही रहा है लेकिन 50% और ज्यादा कर उसको ऐड करोगे ना कि नहीं ऐड करोगे, डेफिनेटली ऐड करोगे। तो 50 दूना 100 हो गया, तो आपका 1/30 प्लस 1/15 कितना हो गया, तो 30। तो यहाँ पे 1 + 2 जो होता है 3/30, तो आपका आ गया 1/10 आ गया, 1/10 आ गया। मतलब अगर उसी काम को जो होता है हम A को सौंप देते हैं तो वह एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो कितना दिन कंप्लीट कर, इसका रेसिप्रोकल मतलब 10 डेज में जो होता है उस काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करा A does 20% less work than B. If A can finish a piece of work in 7/1/2 hours, then B can finish it in। देखिए क्या होता है, क्वेश्चन कर रहा है कि A जो है ना B जितना काम करता है उससे 20% कम ही काम करता है, और अगर A जो है उस काम को 7/1/2 आवर में 7.5 घंटा में तो कंप्लीट कर देता है, तो भैया B कितना घंटा में कंप्लीट करेगा वही निकालना है। तो देखिएगा इसको साइड करते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर जो है मान लेते हैं B जो है वह उस काम को जो था X आवर्स में कंप्लीट करता है, तो A का तो ऑलरेडी दिया है, A कितने घंटे में करता है, तो ये 7/1/2 आवर्स, मतलब कहने का मतलब 15/2 आवर्स में A कंप्लीट कर देता है, A इतना में और B इतना में। अब बात आती है अगर ये X आवर्स में और 15/2 आवर्स में कंप्लीट करते हैं तो इन लोग जो है 1 घंटा में कितने काम करते होंगे, तो वह देखिए, तो वर्क डन बाय A इन 1 आवर, 1 आवर में कितने काम करेंगे, तो 1 आवर में ये जो काम करेंगे लोग आपका इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, वर्क डन बाय B जो है ये हमारा B है जी, B के लिए ये है और ये हमारा क्या है A है, A जो होता है क्या होगा इन 1 आवर जो है आपका 2/15 वर्क करेंगे, ठीक है। और इसमें एक और चीज दिया है, ध्यान देने योग्य बात है, क्या ध्यान देने की बात है कि B जितना काम करता है ना उससे 20% A कम ही काम करता है। तो मान लेते हैं B जो है कितना काम करता है, इतना काम करता है, यहाँ समझिएगा, यहाँ पे आपको और समझा रहे हैं। अगर B जो है वह 1 आवर्स में जो होता है कितना काम करता है 1/x काम, B जो होता है 1 घंटे में इतना काम करता है, A कितना काम करता है, तो A जो है ना A है
वो क्या करता है, बी के जो आपका 20% कम काम करता है, मतलब 20% कम काम करने का मतलब होता है बी जो भी काम करे उसका 80% काम करता है कौन, ए काम करता है। तो 1/x का 80%, तो आपका 1/x इंटू 80/100, 20 चौका 80, 20×25 100, मतलब हो गया आपका 4/5x। मतलब अगर ये जो है बी इतना काम करता है तो ए इतना काम करता है, और ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि बी जो है इतना काम करता है और ए जो है इतना काम करता है। हमारे काम ही दोनों है, 1 घंटे में काम करता है, ठीक है। तो अब क्या करें, दोनों का ए के द्वारा और बी के द्वारा जो काम हुआ है उसका रेशियो, और मान लेते इसको थोड़ा कुछ अलग तरह से बोले कि जो इनवर्स रेशियो ऑफ टाइम टेकन, ये भी वर्क ही है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से बोले कि जो भी हमारा टाइम लगा इस काम कंप्लीट उसका इनवर्स, मतलब वो भी वर्क ही है, मतलब टाइम टेकन का इनवर्स क्या होगा, वर्क ही होगा। तो वही चीज थोड़ा अलग तरीके से बोले ताकि अच्छा लगे। तो इसका मतलब जो है ये वर्क जो है और ये वर्क जो है आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां देखिए, तो यहां पे लिख दे रहा हूं, तो रेशियो जो है, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी, ये इक्वल होगा इनवर्स रेशियो, देखिए इनवर्स पर लिख दिए हैं, इनवर्स रेशियो ऑफ टाइम टेकन, मतलब टाइम टेकन इनवर्स क्या होता है, वही वर्क इन होता है, टाइम टेकन बाय ए एंड बी। देखिए तो ए और बी के द्वारा वर्क क्या हुआ, देखो ए के द्वारा 1 घंटे में इतना वर्क हुआ है, 1/x वर्क हुआ है। ये बी के बी नु है, ए का लिखिए, पहले ए का लिखिए। ए जो है 1 घंटे में कितना वर्क किया है, 2/15, 1 घंटे में इसका वर्क इतना है। और बी कितना, 1/x, देखिए वर्क लिखा है। अब यहां पर देखिए कुछ अलग तरीके से दिया है कि ए जो है कितना काम कर रहा है, 1/x वर्क कर रहा है, ठीक है, ये भी 1 आवर का है। और यहां पे देखिए अब ए जो है, यहां पे हम कितना बार बी लिख रहे हैं भाई, ये ए हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 4/5x। देखिए बी अगर इतना काम कर रहा है तो ए जो तो उसका 80% काम करे, मतलब 20% कम करे तो 80%, मतलब इतना काम करेगा, तो इतना काम हो गया। और 22 जो है 1/x हो गया। बस हमारा क्वेश्चन बन गया, कितना अच्छा से बन गया। देखिए दोनों अपना वर्क ही है, ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, कोई जैसा यहां पे हमने लिख दिया इनवर्स रेशियो ऑफ टाइम टेकन। तो आप सभी मेरे दोस्त जानते हो टाइम टेकन का इनवर्स क्या होता है, तो वर्क डन होता है, एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है ना, तो वही चीज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बस आप इसको कंपेयर कर देंगे। तो देखिए इसको लिखोगे अगर फ्रैक्शन के फॉर्म 2/15 बाई जो है 1/x इक्वल टू 4/5x बाई 1/x। अगर आप मेरे ध्यान दोगे मेरे दोस्त, तो यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहां पे भी आपको दिख रहा है ये और ये क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो क्या रहा है, 2/15 इक्वल टू 4/5x हो जा रहा है। तो 5 से 15 3 बार में हो गया और 2 से 4 2 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू कितना आ गया, 6 आवर्स आ गया। मतलब जो है अगर ये किसके निकाले हैं, बी के लिए। अगर जो है ए भैया को लग रहा है इतना घंटा अगर उस काम कंप्लीट करने में, तो भाई बी को तो कम ही लगेगा, क्योंकि 20% ये जो है 20% कम काम कर रहा है, तो ए जो था 6 घंटे में ही कंप्लीट कर देगा, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसका 6 आवर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर में कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days while B alone can do in 12 days. B worked at it for 9 days. A can finish the remaining work in। देखिए क्या होता है, कोई काम है मेरे दोस्त, जब उस काम को जो है A को सौंप रहा हूं तो 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और जब B को सौंप रहा हूं तो 12 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है। लेकिन क्या होता है, अब जो है आपका जो है B जो था शुरू से काम करना शुरू कर, B जो था 9 दिन काम किया, 9 दिन काम करने के बाद जो है ना, उसके बाद जो था वो छोड़ देता होगा। उसके बाद कह रहा है कि ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क, मतलब ए छोड़ दे रहा है। अब किसको काम करना है, बस
आपको जो है ए कर रहा है, तो जो बचे हुए काम है 9 दिन तक बी भैया काम कर लिए। अब बचे हुए काम को किनको करना है, ए को करना है, ए को करना है। तो ए जो है बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे वह निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन समझिएगा, मैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा समझा दूंगा। यहाँ देखिए, तो मान लेते हैं ए जो है उस काम को कितने दिन में कर दे रहा है, 20 डेज में कर दे रहा है, ए 20 डेज में, और बी जो है 12 डेज में कंप्लीट कर दे रहा है। ए 20 डेज में और बी जो है 12 डेज में कर दे रहा है। ठीक है, ये 20 डेज में भी है। तो 1 घंटे में भाई 1 दिन में कितने काम करते होंगे कि ताकि 20 दिन में या 12 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो अब वो निकाल रहे हैं। देखिए, वर्क डन बाय ए इन 1 डे, 1 दिन में कितना काम कर रहा है। तो ये मान लेते 1 दिन में जो होता है इसका रेसिप्रोकल, तो 1/20, तो वर्क डन बाय बी इन 1 डे कितना आपका 1/12। ठीक है, इतना काम कर रहे हैं। अब बात है भैया केवल बी ही अभी काम कर रहे हैं 9 दिन। तो देखिए, अगर बी जो है डेली जो है वह इतना काम कर देते हैं, बी भाई साहब जो है डेली इतना काम कर, लेकिन इन्होंने 9 दिन तक पूरा डट के काम किया। अगर 1 दिन में इतना काम करे तो 9 दिन में कितना, इतना, मतलब 3 3 का 9 और 3 चौका 12, मतलब 3/4 काम कर दिए। इतना उस काम कितना पार्ट कंप्लीट कर दिए। अब बचा कितना काम, तो रेस्ट वर्क। तो रेस्ट वर्क जो होता है, तो पूरा काम जो होता है उसको हम 1 से दिखाते हैं मेरे दोस्त। कितना से दिखाते हैं, 1 से। उसमें से 3/4 जो वर्क को जो होता है बी भैया 9 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो कितना होगा, 4 - 3/4, मतलब बच गया 1/4। मतलब अभी भी जो है इतना काम बचा हुआ, और इस बचे हुए काम को जो होता है बी भैया नहीं छूने वाले हैं। कौन काम करेगा, इसको ए को ही करना है। तो देखिए यहाँ पे कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं ए जो है इतना काम 1/20 वर्क जो है, इतना काम जो है भी भैया 1 दिन में ही सपड़ा देते, 1 दिन में कंप्लीट कर। लेकिन अगर बात है कि अगर जो है बी भैया को ही बोल दे भैया आप ही काम कर दो, तो कितना दिन में, तो 20 डेज में कंप्लीट कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो बात है पूरा काम कंप्लीट करने के लिए जो है ये किनके लिए निकाल रहे हैं, हम ए के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 20 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो उनको मात्र पूरा काम नहीं करना है, उनको मात्र इतना काम करना है। तो 1/4 वर्क को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, 20 × 1/4, तो 4 से 5, मतलब जो है बचे हुए काम को जो होता है वो 5 डेज में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बचे हुए काम को जो होता है वो कितना दिन में ए भाई कर देंगे, मात्र 5 दिन में कर देंगे। ठीक है, अब 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में कहता है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज वाई विच बी अलोन कैन डू इन 20 डेज। ए स्टार्टेड द वर्क एंड वॉज ज्वाइंड बाई बी आफ्टर 10 डेज। द वर्क लास्ट फॉर। देखिए क्या होता है, कोई काम है, उस काम को जब हम ए को सौंप रहा हूं तो उसे 25 दिन लग जा रहे हैं, लेकिन उसी काम को जो है जब हम बी को सौंप रहा हूं तो वो 20 दिन में ही निपटा दे रहे हैं। तो क्या होता है, अब जो है ए जो है उस काम को जो होता है कितने दिन काम करता है, 10 दिन काम करता है। 10 दिन काम कर, उसके बाद जो है बी भैया का ही मन करता है भाई मुझे भी रख लो, खर्चा का बहुत दिक्कत हो गया, मुझे खान पान का बहुत दिक्कत, मुझे भी काम कराओ ना। तो क्या होता है, बी भैया भी आ जाते हैं 10वें दिन के बाद 11वें दिन से काम करने लगते हैं। तो कौरा बताइए वो काम कितने दिन चलेंगे, कितने दिन चलेंगे, तो वही निकालना है। तो देखिए एक पेपर लेता हूं और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे 13 नंबर में अगर जो है मान लेते हैं कि केवल जो है ए भैया को, इस पेपर को थोड़ा अच्छा इसको हटाइए देते हैं। चलिए, अगर जो इस काम को जो है सिर्फ ए भैया को सौंप दूं तो वो 25 दिन लगा देंगे भाई, 25 दिन, और बी को सौंप दूं तो वह 20 दिन में ही कंप्लीट कर देते हैं। तो 1 दिन में कितना काम करते हैं वो निकाल देते हैं। तो वर्क डन बाय ए इन 1 डे, 1 दिन में कितना काम करते हैं, तो इसका रेसिप्रो कर दोगे ना, तो 1/25, तो वर्क डन बाय बी इन 1 डे, तो 1/20, इतना काम करते हैं। ठीक है,
ए जो है एक दिन में इतना काम करता है, बी जो एक दिन में इतना काम करता है। ठीक है, तो देखिए अब बात आती है ए जो है 10 दिन पहले काम करता है। तो अगर ए जो है एक दिन में 1 डे में जो है कितना काम करता है, एक दिन में इतना काम करता है। तो ए भैया को कितना दिन काम करना है अभी? 10 दिन काम करना है, 10 दिन काम करना है। एक दिन इतना काम, 10 दिन कितना काम, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 25 और 5 10, मतलब 2/5 पार्ट उस काम का कंप्लीट कर दे केवल ए भाई साहब। अब बचे कितने काम, तो रेस्ट वर्क। तो टोटल वर्क हम दिखाते हैं 1 से, और उसमें से 2/5 पार्ट कंप्लीट हो गया। कितना हो गया? 5 - 2/5 मतलब हो गया 3/5। मतलब जो है 3/5 पार्ट अभी वर्क कंप्लीट करना है। इतना जो था अभी वर्क कंप्लीट करना है। लेकिन अब इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो है ए और बी दोनों जान लगा के काम करना है, इनको कंप्लीट करना है। तो देखिए, तो अब निकाल देंगे हम यहाँ पे, यहीं पे समझा देते हैं आपको। वर्क डन बाय बोथ ए एंड बी इन 1 डे, कितना है? तो इसको ऐड कर दोगे 1/25 प्लस 1/20 तो कितना हो गया? तो आपका 100। तो यहाँ पे 20 25 100 और नहीं 25 का 100 और 20 25 100 मतलब 9/100। देखिए अगर ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं ना, तो वह जो है एक दिन में उस काम के इतने पार्ट को बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें निकालना बस इन लोग है, इतना काम नहीं करना है, इतना काम करना है, मतलब इतना काम नहीं करना, इतना करना है। ठीक है, इस काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाएगा? देखिए हमें डेज निकालना है, डेज को राइट में रखेंगे। तो 9/100 वर्क को कंप्लीट करने में जो होता है कितने दिन लग जा रहा है? उन लोगों को 1 दिन लग रहा है। तो उस काम को अगर दोनों को कर सौंप दिया जाए करने के लिए कितना लगेगा? इसका पलट देंगे 100/9 हो गया। ठीक है, अब जो काम कितना करना है? 3/5। 3/5 वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितना लगेगा? मतलब 100/9 इंटू 3/5 तो 20 25 100 और 3 त्रिका 9 मतलब 20/3 इतना डेज लगे। लेकिन भाई देखो इतना डेज जो दोनों मिलकर रहे हैं, लेकिन जो है 10 दिन जो है ए भाई साहब खटे वो उसका नहीं लिखेंगे क्या? डेफिनेटली लिखेंगे। तो 20/3 दोनों मिलकर हैं, लेकिन ए भैया भी जो है कितना दिन खटे हैं? 10 दिन, उसको भी तो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 3 20 प्लस 30 कितना हुआ? 50/3। तो इसको थोड़ा फ्रैक्शन में कर देते हैं, तो आपका हो गया 3 तो 16 48 और 2 50 मतलब 16/2/3 डेज में उस काम को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे दोनों मिलके। ठीक है, तो कहाँ गया? सी। 13 का कौन सा होगा? सी। अब चलते हैं 14 नंबर में। तो 14 नंबर मेरे दोस्त देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स respectively. If both the pipes are open simultaneously, then the tank will be filled in. देखिए क्या होता है भैया, आप सभी के छत पे जो होता है पानी की टंकी तो जरूर होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कुछ पल के लिए उस टंकी में जो होता है 2 पाइप लगाया गया है। अब हम क्या करते हैं, अगर एक पाइप को खोल रहे हैं तो उसे 20 मिनट लग रहा है उस टंकी को पूरी तरह से फिल करने में, पानी पूरी तरह से भरने में। वही दूसरे टंकी को खोलते हैं तो उसे 30 मिनट लग जाता है। हम कहे भाई जब हमारे टंकी में जो होता है 2 पाइप है तो क्यों नहीं दोनों को खोल दे, तो कम ही समय में हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर दोनों टंकी के दोनों पाइप को खोल दे एक साथ जो है, तो उस टंकी को भरने में कितनी टाइम लगेंगे? तो देखिए 14 नंबर में अगर मान लेते हैं टैप जो पाइप ए को स्टार्ट, ए मान लेते कोई पाइप ए को स्टार्ट करते हैं तो उसे 20 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, और वहीं पाइप बी को जो है ओपन कर देते हैं उसे 30 मिनट लग जाता है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं अगर ए को या बी को स्टार्ट करते हैं तो 20 मिनट या 30 मिनट लग रहा है, तो 1 मिनट में कितने उस टंकी कितने पार्ट को ये भर देते होंगे, ये निकाल लेते हैं। तो इसके लिए लिख देते हैं वर्क डन बाय ए इन 1 आवर। कितना इसका रेसिप्रोकल होगा? 1/20। तो वर्क डन बाय बी इन 1 आवर जो है 1/20
30। अगर दोनों एक साथ मिलकर उस टंकी को भरेंगे तो 1 मिनट में कितने उस पार्ट को भर देंगे? तो देखिए, तो वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 आवर, तो 1/20 प्लस 1/30, तो यहाँ पे क्या होगा 60, तो 3 प्लस 2 होता है 5/60, तो 12/50, ठीक है। तो 1/12 है, मतलब 1 मिनट में इतने पार्ट भर देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे दोनों के स्टार्ट करें कितना, इसका रेशियो कर दो, मतलब 12 मिनट में ही दोनों मिलकर भर देंगे। 12 मिनट इज बी, 14 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब 15 पे आते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है? 15 नंबर में कह रहा है कि ए टैप कैन फिल अ सिस्टर इन 8 आवर्स and another tap can empty the full cistern in 16 hours. If the both taps are open, the time taken to fill the cistern. देखिए क्या होता है, वही टंकी के बात है, टंकी वही, इसका मतलब ही टंकी होगा, ठीक है। टंकी है और उसमें 2 नल लगे हुए, 2 पाइप लगे हुए हैं। एक क्या कर रहा है, जब एक को खोल रहा है तो वो 8 घंटे में पूरा तरह से पानी से भर देता है, टंकी पूरा फुल हो जाता है। अब क्या, टंकी तो फुल हो गया, अब दूसरा पाइप जो है पानी को बाहर करने वाला है। तो जब उसको खोलते हैं ना, तो पानी जो भरे हुए टंकी को पूरी तरह से खाली करने में जो है 16 घंटे लग जाते हैं। 8 घंटा ज्यादा लग जाता है, 16 घंटे लग जाते हैं। तो कह रहा है भाई सुनो कि अगर जो हम दोनों को एक साथ माने तो खाली टंकी कर रहा है कि अगर माने तो खाली टंकी है, ठीक है भाई, देखो अगर खाली टंकी है और हम पानी भी भरने लगे और इधर से बहाने भी लगे, तो बताइए दोनों के साथ खोल दिए तो बताइए कितने समय के बाद जो है टंकी फुल हो जाएगा। पानी वेस्ट हो रहा है, गिर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें जो मतलब है टंकी कितने देर में फुल हो जाएगा। दोनों पाइप खोल देंगे, एक तरफ से गिर रहा है एक तरफ से भर रहा है, समझ रहा है ना, एक तरफ से गिर रहा है एक तरफ से भर रहा है, तो बताइए कितने घंटे बाद, कितने आवर्स बाद होता है फिल हो जाएगा। चलिए अब मान लें कि टैप ए जो है, टैप ए जो है क्या कर रहा है, फिल करने का काम कर रहा है, तो इसे लग रहा है कितने 8 आवर्स लग जा रहे हैं। और टैप बी जो है ये क्या कर रहा है, एम्प्टी करने का काम कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है, तो इसे जो था 16 आवर्स लग जा रहे हैं, ठीक है, 16 आवर्स लग जा रहे हैं। तो देखिए अब निकाल लेते हैं कि अगर 8 घंटे में भर देता है और 16 घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना भरते होंगे और कितना खाली करते हुए निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं सिंपली वर्क डन लिख देते हैं भाई, वर्क डन बाय टैप ए इन 1 आवर, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/8, तो वर्क डन बाय टैप बी इन 1 आवर क्या हो जाएगा -1/60। माइनस जानते हो क्यों लगाए हैं, माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि टंकी को भर नहीं रहे हैं, खाली कर रहे हैं भाई, इसलिए। तो देखिए अब क्या करते हैं, दोनों को एक साथ चालू कर देते हैं। अब वर्क डन बाय ए एंड बी दोनों एक साथ हो गया, तो 1 घंटे में जो है कितने पार्ट को जो है ये भर पाएंगे एक्स्ट्रा एक साथ। तो दोनों को ऐड करते हैं 1/8 प्लस माइनस ऑफ 1/16 जो है 8 और 16 कैल्सियम लो 16, तो यहाँ 2 और यहाँ प्लस माइनस 1 हो गया, देन कितना हो गया 1/16 जो है हो गया। तो इसका रेसिपी को 16 आवर्स, मतलब कहने का मतलब जो है अगर ए और बी को दोनों को जोता है आप चालू कर दिए तो उस टंकी को रुकिएगा, यहाँ 1/8 और 1/16, तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। तो हाँ, तो ये 16 आवर्स में जोता है टंकी जोता है फिल होगा, 16 घंटे में जाकर टंकी जोता है भरेगा। तो यह हमारा कौन सा क्वेश्चन है 15, तो 15 का आपका कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16, अ पंप कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर्स ड्यू टू अ लीक इन द टैंक, इट टेक्स 2/1/3 आवर्स टू फिल द टैंक, द लीक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन। देखिए क्या होता है भाई, आप सभी जानते हैं आप सबके छत पर टंकी है, ठीक है, और पंप से ही क्या कहते हैं पानी उसमें भरा जाता है।
पानी तो हम भरना शुरू कर दिया टंकी में, लेकिन हमारा ध्यान नहीं आया उस लीकेज पे। जो पाइप में थोड़ा सा लीकेज था, लीक था, जिस टंकी को हम 2 घंटे में भर सकते थे, वह टंकी जो था 2/1/3 आवर्स में जाकर भर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, अब टंकी को हमने एक बार फुल कर दिया, भाई लीकेज है, लीकेज रहने दो, ठीक है। अब उसके बाद फुल करके छोड़ दिया, लेकिन लीकेज को बंद नहीं किया। तो बताइए, अगर लीकेज को हमने बंद नहीं किया तो लीकेज के कारण कितने घंटे बाद जो है पूरी तरह से टंकी खाली हो जाएगा, पानी सब बह के रोड पे नाली में बह जाएगा, कितने घंटे में। तो यहां देखिए, मान लेते पंप जो है, यहां समझिएगा, पंप जो है वह 2 घंटे में जो होता है फिल कर दे रहा। 2 घंटे फिल कर देता, कर नहीं दे रहा, कर देता, लेकिन ड्यू टू लीक के कारण जो है वह कितने घंटे फिल हो रहा है, 2/1/3 आवर्स में, 6 3 आवर्स में, समझे, इतने आवर्स में जाके वो टंकी जो था फिल हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, तो देखिए लीकेज, अब हमें निकालना है कि लीकेज का कितने घंटे में खत्म हो जाएगा। अब निकालते हैं, अगर ये पंप से 2 घंटे में भर जाता तो 1 घंटे में कितना भर पाता, वह निकाले। देखिए, वर्क डन बाय पंप जो है इन 1 आवर कितना, तो 1/2, तो वर्क डन बाय जो है पंप जो है, लेकिन यहां लिखेंगे ड्यू टू लीकेज के कारण, ड्यू टू लीक जो होता है इन 1 आवर, कितना, तो ये 3/7। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि 1/12, देखिए अब दोनों तो काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे वर्क डन बाय बोथ लिख दे रहा हूं, बोथ इन 1 आवर्स, दोनों दो रहा। तो देखिए इतना 1/2 होता है, ये तो फील कर देता है, लेकिन लीकेज के कारण पानी कुछ बाहर जा रहा है, उसमें से घटा दोगे 3/7 को, तो क्या निकल रहा है, तो देखिए, तो 7 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 14, तो यहाँ पे 7 और यहाँ 3 दूनी 6, मतलब 1/14। ठीक है, तो 14 ये क्या दे रहा है, मतलब लीकेज के कारण कितना पानी वेस्ट हो रहा है, कितने घंटे के बाद, तो इसके, तो आपका 1 घंटे में इतना पानी बह जा रहा है लीकेज का, 1 घंटा में इतना, तो उस पूरा कितना घंटे में बह जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकेट कर दीजिए ना, तो 14 आवर्स, मतलब 14 घंटे बाद देखिएगा ना आपका टंकिया पूरा तरह से खाली दिखेगा, समझ गया। यहाँ देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक है 17 नंबर, यहाँ पे कितना घंटा, 14 आवर्स में, 16 का डी हो गया। अब चलते हैं 17। The 2 pipes can fill a tank in 10 hours and 12 hours respectively, while the third pipe empties the full tank in 20 hours. If all the 3 pipes operate simultaneously, in how much times will the tank be full? देखिए क्या होता है, उसी तरह छत के ऊपर एक टंकी है और उसमें जो है 2 नहीं 3 पाइप लगाया गया। अगर 3 पाइप लगाए, लेकिन एक पाइप को अगर चालू कर देते हैं ना तो 10 घंटा लगाता है, लेकिन दूसरे पाइप को चालू करते हैं तो 12 घंटे पूरे तरह भर देता है। लेकिन तीसरा पाइप भरने का काम नहीं करता है, वह खाली करने का काम करता है। जब टंकी पूरा तरह से फुल हो गया, उसके बाद तीसरा टंकी जो खाली करने का काम आ रहा है, उसको हमने चुपचाप जाके नचा दिया। जैसे नचा रहे हैं तो देख रहे हैं भाई 20 घंटे बाद जाकर देख रहे हैं भाई पूरी तरह से पानी स्वाहा हो गया है, पानी स्वाहा का पानी ही नहीं है। तो कह रहे ठीक है भाई कोई बात नहीं है। अगर मान लेते हैं टंकी जो है अभी जो है खाली है, ठीक है, टंकी खाली है, और उसके बाद हम क्या कर दिए कि तीनों पाइप के स्टार्ट कर दिए, तीनों पाइप को क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। जब तीनों पाइप को स्टार्ट कर दिए और कुछ देर के बाद जा रहे हैं तो देख रहे हैं भाई मेरा टंकी फुल हो गया, पानी बह रहा है, लेकिन पानी उसमें आ भी रहा है। ठीक है, तो बताइए कितने घंटे बाद हम जाएंगे ताकि हमको मालूम चलेगा कि टंकी पूरी तरह से फुल हो गया है। तो यहां देखिए, जब मान लेते यहां पे कैसे लिखे, मान लेते पाइप ए जो है वो क्या कर रहा है, पाइप ए जो कर रहा है फिल कर रहा है, तो वह कितने घंटे भर दे रहा है, 10 आवर्स में। उसी तरह पाइप बी जो है ये भी जो है फिल करने का काम कर रहा है, यह कितने आवर्स में, 12 आवर्स में कर रहा है। और पाइप सी जो है इसको मान लेते हैं
ये एम्प्टी करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने, तो ये आपका 20 आवर्स में, ठीक है। तो याद देखिएगा, समझिएगा। तो अगर मान लेते हैं अगर ये 10 घंटे भर रहा है और ये 12 घंटे भर रहा है और ये 20 घंटे में खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितने काम करते होंगे लोग, वो निकाल लेते हैं। तो वर्क डन बाय पाइप ए इन 1 आवर कितना, तो आपका 1/10। तो वर्क डन बाय पाइप बी इन 1 आवर, तो 1/12। वर्क डन बाय पाइप सी इन 1 आवर, तो 1/20। इसको जानते हैं माइनस लिखेंगे, जानते हैं माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि पानी भर नहीं रहा है, खाली कर दे रहा है, इसलिए माइनस दिखाएंगे, पानी बाहर जा रहा है। तो देखिए अब वर्क डन बाय, अब देखिए पाइप ए प्लस बी प्लस सी तीनों कारण इन 1 आवर, तो क्या कर सबको ऐड कर देंगे। देखिए 1/10 प्लस 1/12 प्लस माइनस 1/20, इस सब का एलसीएम में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 12 25 60 और यहाँ पे जो हो गया 20 60, तो 6 5 11 माइनस 3/60, 11 से 3 गया कितना 8/60। अब इसको रेशियो उल्टा कर दीजिए, 60/8 आ गया, तो कितना हो गया, तो आपका हो गया 8 छक 8 7 56, ठीक है। 8 7 56 हो गया, 56 4, यहाँ देखिए इसको कैंसिल कर सकते हो या इसने तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। 8 56 और 4 60, तो 4 दूनी 8, 1/2 मतलब 7/1/2 मतलब 7 आवर्स हो गया। हाँ ये भी 1/2 को क्या कर दोगे, इसको मिनट में कर दोगे, मतलब 30 मिनट, समझे। मतलब कहने का मतलब जो है, अगर तीनों जो पाइप को हम एक साथ ओपन कर देते हैं तो 7 घंटा 30 मिनट के बाद होता है टंकी हमें पूरा तरह से फुल दिखेगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो होता है बहुत मेहनत लगता है भाई, गला बच जाता है बोलते बोलते, और इतना सारा पेपर इतना सारा टाइम, तो थैंक यू। तो आप जरूर हेल्प करोगे।